दूसरे चरण का लगातार हमारी कवरेज जारी है। इन सबके बीच ममता बनर्जी जो पिछले 15 सालों से बंगाल की सत्ता के शीर्ष पर विराजमान है, उनका सिंहासन इस बार डगमगाता दिख रहा है। पहले चरण के मतदान ने बीजेपी की उम्मीदों को बुलंद कर दिया है और दूसरे चरण का मतदान भी बम्पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर, सुबह 11 बजे तक 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है और वहीं 40% से ज्यादा मतदान हुआ है। 11 बजे का वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं, 11 बजे तक 39 यानी कि 39.97% से ज्यादा मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 11 बजे तक करीब 40% मतदान हो चुका है। 39.97% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर, जहां लगातार हम अपने दर्शकों के साथ जहां लगातार ये जानकारी साझा कर रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें देखिए, अभिषेक बनर्जी ने भी मतदान कर दिया है और ये लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। रत्ना देवनाथ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की हैं, उन्होंने भी मतदान डाल दिया है यानी कि वोट कर लिया है। और महुआ मोइत्रा टीएमसी से सांसद, उन्होंने भी वोट किया है। और शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो लगातार सुबह से निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन सिंह प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। समित भट्टाचार्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी वोट डाला है। तो ये तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व को और उत्साहित करती हुई नजर आ रही है। तो अभी तक 11 बजे तक 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इस बार ये लड़ाई सीधे ममता के गढ़ में हो रही है। दूसरे चरण में 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर कुल 3,21,73,837 मतदाता वोट डाल रहे हैं। इनमें से जहां 1,64,35,627 पुरुष वोटर्स है, जबकि आपको बताते चले जिस प्रकार से मतदान के लिए 41,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर बूथ की वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2,321 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात की गई है। कोलकाता में सबसे अधिक 273 कंपनियां लगाई गई हैं। तो अगर मैं लगातार इस बात का जिक्र करूं कि कहां कितनी सीटें हैं, नादिया में 17 सीटें हैं, जबकि उत्तर 24 परगना में 33 सीट, दक्षिण 24 परगना में 31 सीट, जबकि कोलकाता में 11 सीटें, आंवला में 16 सीट, हुगली में भी 18 सीटें हैं, पूर्व वर्धमान में 16 सीटें हैं। और लगातार ये बता रहे हैं कि आखिरकार मां काली का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। तो एक्शन में ममता बनर्जी लगातार नजर आ रही। ये तस्वीरें बहुत बड़ी है, बहुत बड़े मायने हैं। ऐसे आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस बार ममता बनर्जी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। नहीं, देखिए, ये तो त्योहार है ना डेमोक्रेसी का, और इस डेमोक्रेसी के त्योहार में सब हंसी खुशी, यही तो हमारी धरोहर है। हिंदुस्तान की धरोहर आज से हमारे हजारों साल पहले डेमोक्रेसी थी और आज भी वो डेमोक्रेसी चली रही है। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जितने भी फुट सोल्जर्स हैं ना, आज हम जो अपना वोट दे रहे हैं उसके पीछे इतनी सारी मेहनत, और आज नहीं, मतलब बहुत सारे महीनों से ये चल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को और ये जितने भी हमारे संतरी है जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर इधर आए हैं, सब कुछ, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं वो डेफिनेटली सब 100% वोट देने आएंगे, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और आपका अनुमान क्या है इस बार जो बंगाल में? देखिए, आप लोग कुछ देख रहे हैं, आपको तो खुद दिखाई दे रहा है कि इस बार हर लोग जो हैं वो सबको ही एक, इंग्लिश में कहते हैं ना, रिवेंज वोटिंग, प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो मजाक किया है लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, लोग उनका अच्छा कड़ी जवाब लोग देंगे और बल्कि पहले फेज में ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आज वो होने वाला है। सो जो काम हमने शुरू किया था पहले फेज में, वो सेकंड फेज में खत्म होने वाला है। उम्मीद है क्योंकि आप यहाँ पे लोगों से मिले, पैसे मिले, क्या जो देख रहा हूँ, जो फ्लो चल रहा है, तो मुझे लगता है वो वैसे ही हुआ 90 के ऊपर जाएगा।
और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला, बहाव आने वाला। सर फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ वो चुनाव शांतिपूर्ण था, लेकिन सेकंड फेज में शुरू से ही काफी सारे झगड़ाओं होनी को होनी कोई नहीं कर सकते। जो हो गया पहले चरण में, जैसे हमारा बैट्समैन सेंचुरी पार कर दिया, अभी धीरे धीरे डबल सेंचुरी टारगेट है उसका तरफ बढ़ रहा है। मानसून भी कुछ नरम है और वोटर अरे ऊपर वाला साथ है, वो भी बदलाव चाहते हैं। ये भगवान का खेला भी है और नीचे जो मनुष्य है वो कुटिबद्ध हो गया, वो विसर्जन देके रहेगा। खेला होगा सेकंड फेज में, बीजेपी खेला खेलेगी सेकंड फेज में। अरे तोड़ना, मुड़ना, जोड़ना, बदलना, ये तो बीजेपी का ही खेल है। सुबह से घूम रही है, घूमने को मिल रहा है। देखिए ना कैसा मिर्ची लग रहा है। इतना साल 10-10 लोग को अंदर बैठा करके बटन टिपने का आदत पड़ा, तो वही करना चाहता है। सुनिए सर, सब वोटर खड़ा हुआ है, टाइम वेस्ट हो। बूथ सेंटर में जाके खुद क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेगा उसको पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहा? वो क्या बैठेगा, क्या खड़ा होगा, किसको डराएगा, किसको प्यार करेगा, वो उनको पूछिए ना। मुझे पूछने का कोई जरूरत नहीं। मैं तो देख रहा हूँ वोट अच्छा हो रहा है। अब तक 25% वोट पड़ गया है, 9 पड़ जाएगा। जनता जाग चुका है, ये जाने वाला है। तो क्या डराने के लिए बैठी है ऐसे किसी को? उसको बोलिए 77 वार्ड में जाने के लिए। यहाँ क्यों घुस रहा है? ये डराने के लिए हिंदू वोटर को। वो वार्ड 70 तो बताते चले इस बार की लड़ाई कांटे की है, लेकिन असली खेल उन सीटों पर है जहां बहुत कम अंतर से जीत हार तय हुई थी 2021 के विधानसभा चुनाव में। 2021 जिस प्रकार से 21 विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर मैं देखूं तो करीब 30 सीटों पर 1000 से कम वोटों से जीत हार तय हुई थी, जबकि करीब 50 सीटों पर 2 से 5000 वोटों का अंतर रहा था और 100 सीटों में वोट का अंतर तो करीब 5000 से 10,000 के बीच ही रहा था, यानी कि 10,000 के बीच रहा। और वहीं 47 लाख वोट कम होने पर ऐसी सीटों के नतीजे पलट सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 150 से 170 सीट जीत सकती है। ये मैं 2021 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के मुताबिक बता रही हूं। तो बताते चले जिस प्रकार से इस बार दोनों तरफ से सबसे ज्यादा ऑफर 49% महिला वोटर को दिए गए। ममता बनर्जी का हर महीने 1500 खाते में डालने वाला वादा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी से डबल करने का वादा कर रही हैं, क्योंकि बंगाल का सियासी इतिहास ये बताता है कि आधी आबादी जिसके तरफ चाहती है बंगाल में सरकार उसी की बनती है। एक तरफ बीजेपी महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। तो बताते चले जिस प्रकार से पूरी तरह से स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है दोनों ही दलों की ओर से, और जिस प्रकार से मैं लगातार कह रही हूं कि कोलकाता से जो तस्वीर सामने आई इस बार, क्या ममता बनर्जी अपने सियासी जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास जी हमारे साथ जुड़ चुके। विकास पांडे जी, 11 बजे का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है, 40% से ज्यादा मतदान हो रहा है, बम्पर मतदान इस बार। कहीं हलचल तो नहीं बढ़ रही आपकी? दिल की धड़कन ठीक है? धड़कन भी ठीक है। दिल की धड़कन अगर नापनी है तो टीएमसी के लोगों की नाप लीजिए और उसका परिणाम, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं कि पिछले बार के मुकाबले, पहले चरण के मुकाबले इस बार गुंडों की दीदी ममता दीदी ने अपने गुंडों को खुला छोड़ दिया है और 24 परगना में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी की गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई है, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई है। ऐसे ही चापड़ा में भी जो हमारे प्रत्याशी हैं साकेत सरकार जी, उनके साथ मारपीट गई है, उन्हें लौटवान किया गया। और ये स्थितियां बंगाल के अंदर दूसरे चरण में ये दिखा रही हैं कि डरी हुई दीदी ये समझ गई है कि ये उनकी विदाई का अंतिम दौर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो कह रहे हैं केंद्र एजेंसियों को आप उतार दे रहे हैं, एसआईआर के जरिए हमारे वोट बैंक को काटने की कोशिश की। भवानीपुर की फाइट आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए भवानीपुर में मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी जी जरूर जीत दर्ज करेंगे वहां पर और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। 2021 में भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को पटकनी देने का काम किया था। दीदी भले ही मुख्यमंत्री बन गई हो, लेकिन वो काला
धब्बा उनके ऊपर हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि दीदी अपने ही चुनाव में, जहाँ दीदी खुद फाइट कर रही थी, वहाँ चुनाव हार जाती है। तो दीदी की लोकप्रियता का आलम आप खुद से समझ सकती हैं। मैं विनम्रता से टीएमसी के गुंडों से विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि अपनी औकात में रहें, क्योंकि 4 मई के बाद इन्हें घर ढूंढने नहीं मिलेगा, अपना घर ढूंढे। लेकिन जिस प्रकार से घुसपैठी का बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन महिला वोटर्स आपके पीछे कैसे जाएंगे? क्योंकि बंगाल की बेटी को तो वो आशीर्वाद देने के लिए तैयार नजर आ रही है और टीएमसी लगातार इस बात का दावा ठोक रही है। बंगाल की बेटी ने बंगाल की महिलाओं के साथ साथ, आरती जी, उन्होंने देश के हर राज्य की महिला के साथ अत्याचार करने का काम किया। उन्होंने देश के हर राज्य की महिलाओं के अरमानों पर कुठाराघात करने का काम किया। एक महिला होने के बावजूद दीदी ममता दीदी ने देश की महिलाओं के लिए लाया जाने वाला बहुप्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल ममता दीदी की करगुजारियों की वजह से देश की आम बेटियों की, आम बहनों की आवाज को दबाने वाला साबित हुआ। ममता दीदी ने उस बिल को गिराने का काम किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो रही है, लोग तो इसी बात के लिए डर रहे थे कि कहीं हमारा वहां से वोटर अधिकार न छिन जाए, जो हमें स्कीम, जो सरकारी जो चीजें मुहैया होती है, इसी वजह से इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, ममता दीदी कह रही हैं, और आप अपनी जीत देख रहे हैं इसमें। देखिए, मुझे लगता है कि ममता दीदी को याद नहीं होगा 2011 में जब बंगाल के अंदर सर्वाधिक 85% वोटिंग हुई, तो लेफ्ट की बरसों की जो लेफ्ट का कब्जा था बंगाल के ऊपर, उससे जनता को ममता दीदी आई और लेफ्ट की विदाई तय हुई 2011 में। और ठीक वही 2026 में रिपीट होता हुआ दिख रहा है कि जब ऐतिहासिक रूप से बंगाल मतदान कर रहा है, तो ममता दीदी की विदाई का बटन दबाता जा रहा है बंगाल का। बंगाल का युवा प्रताड़ित है, बंगाल की महिला प्रताड़ित है, बंगाल का किसान प्रताड़ित है, बंगाल का उद्यमी प्रताड़ित है। ममता दीदी ने केवल गुंडों को पराजय दिया, गुंडों का भला किया और अपना भला किया है ममता दीदी ने। लेकिन इस बार महिलाओं की सुरक्षा का भी मुद्दा बहुत उठाया गया है आपकी ओर से, नारी शक्ति वंदन को लेकर भी आपने मुद्दा बनाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या ये मुद्दा इस बार स्ट्रैटेजी आपकी काम कर गई क्या? नहीं, देखिए आरती जी, हम मुद्दा नहीं बनाते हैं, हम देश की जन भावनाओं के साथ चलने का काम करते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के माध्यम से जब देश की आधी आबादी को संसद में प्रतिनिधित्व देने की बात आई, तो देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे निकल करके आई। हमने सुनिश्चित किया कि ममता दीदी जैसे, प्रियंका गांधी जैसे, सोनिया गांधी जैसे, डिम्पल यादव जैसों के पास से राजनीति निकले और किसी आरती तिवारी की दहलीज पर पहुंचे। हमने ये सुनिश्चित करने का काम किया, लेकिन इस पर कुंडली मार करके बैठे लोगों ने, परिवारवादी और जातिवादी लोगों ने देश की आधी आबादी के अरमानों को कुचलने का काम किया। ये छोटी बात नहीं है कि बंगाल के चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजीकर हॉस्पिटल की घटना हो, बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार अपने चरम पे रहा, ऐतिहासिक रूप से चरम पे रहा। और ये सबसे शर्मनाक बात है कि बंगाल के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री बैठी रही और आरजीकर जैसी घटनाएं होती रही। संदेश खाली में ममता बनर्जी के गुंडे महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। बिल्कुल 70 नंबर वार्ड पर मनमानी कर रहे हैं आपके, जिस प्रकार से आपने जो सुरक्षा एजेंसियां खड़ी कर दी है, वो कह रही है कि भवानीपुर के 70 नंबर वार्ड पर आप लोग लगातार धड़ल्ले से धांधली कर रहे हैं। देखिए, बौखलाई दीदी, मुझे मालूम है कि इस तरीके के उलझ-गुल बातें करेंगी जरूर, क्योंकि याद करिए कि जब एसआईआर के माध्यम से आरसीसी वोट कटने की बात आई, तो ये कहा गया हाय वोटर कट गया, वोटर कट गया। बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि जब वोट डालने वाला वोट कटा तो वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गया? मुझे बता दें ममता जी, मुझे ये फार्मूला समझ नहीं आया। यानी वोट जो कटा, ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको। बड़ी खबर कैसे रूबरू कराएंगे हम अपने दर्शकों को। आईपीएस अजय पाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जहां आईपीएस अजय पाल हटाने की मांग की गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चुनाव ऑब्जर्वर के तौर पर पक्षपात के आरोप लगे हैं, मतदाताओं को डराने का आरोप लगा है। तो ये लगातार आरोप लगते हुए नजर आ रहे थे। इन सबके बीच ऑब्जर्वर की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और कल से ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, आईपीएस अजय पाल का मामला। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। साउथ 24 परगना से बड़ी खबर, बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला हुआ है। विकास
सरदार की गाड़ी पर हमले की तस्वीर सामने आ चुकी है। ये तस्वीर देखिए आप, इस समय एक तरफ जहां लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, इस दौरान हिंसा का क्या काम है? बीजेपी नेता की गाड़ी से तोड़फोड़ की गई है, सुरक्षा कर्मी से बंदूक छीनने तक की कोशिश की गई है। मैं जाने के बाद 200 और 250 जो टीएमसी गुंडे लोग मेरा ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। इतना मेरा वो कार पे भंगचूर किया, हमारा खुद मर्डर करने के लिए प्रेस रहा। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसका जो लाइसेंस गन वो गन छीन लिया, वो गन छीन करके मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसको भूमि पे फैल गया, लात मार मेरे पर प्राणघाती हमला चला। हम बोला अभी तक टीएमसी को गुंडे और जो नूर इलाही गाजी और 250 जो गुंडे, उन लोगों के गुंडे अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ, हम एक बात प्रशासन को जांच करके बोलना चाहिए। तो एक बार फिर से विकास जी का रुख करूंगी। विकास जी, लगातार अजय पाल का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा था और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? आरती जी, पहले तो मैं आपसे विनम्रता से कहूंगा कि टीएमसी के गुंडों को मतदाता कह के अजय पाल के ऊपर आप सवाल न उठाएं, क्योंकि उन्होंने टीएमसी के गुंडों को डराने का काम किया, आम मतदाता को भयमुक्त होकर के मतदान के लिए प्रेरित किया है। तो इसलिए टीएमसी के गुंडों को आप मतदाता मत कहिए, उन्होंने टीएमसी के गुंडों को डराने का, और तेज तर्रार अधिकारी है भाई अजय पाल जी को कौन नहीं जानता, बहुत तेज तर्रार अधिकारी है। गुंडे और माफिया उनके नाम से कांपते हैं। तो मुझे लगता है वही बंगाल में उनका टेरर देखने को मिला और मैं इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। ठीक है, समय के बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बताते चले लगातार मतदान जारी है। तो अब तक 11 बजे की अगर वोटिंग परसेंटेज की मैं बात करूं तो 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो इस बार भी बंगाल की जनता भरपूर मतदान करती हुई नजर आ रही है। तो लगातार हम अपने दर्शकों के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। तो लगातार एक तरफ जहां लगातार लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, दूसरी